भारत के आन बान और शान के प्रतीक इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। मैं सबसे पहले भारत माता के उन महान सपूतों को, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, भारत के संविधान के निर्माताओं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भारत की एकता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी समेत भारत माता के उन सभी सपूतों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वतंत्र भारत में देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों की भी स्मृति को नमन करते हुए आप सभी युवाओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारा ये तिरंगा हमारे सादगी का, हमारे विकास का, हमारी विरासत का और भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है। अब ये नहीं चल सकता कि रहेंगे भारत में, लेकिन भारत के प्रतीकों को, भारत के महापुरुषों को, भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमानित करें। यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर वंदे मातरम का गान हो रहा है। और आज ही के दिन 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन को उस समय के युवा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, इन सब ने काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम देकर के ब्रिटिशर की चूलों को हिलाने का काम किया था। बहनों और भाइयों, ये तिरंगा यात्रा उन सभी हुतात्माओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और प्रधानमंत्री मोदी जी के राष्ट्र प्रथम के उस मंत्र को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है, जो भारत के हर एक युवा के लिए एक प्रेरणा है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो। वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। इस भाव के साथ ये तिरंगा यात्रा का शुभारंभ आज पूरे देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। यह हमारा सौभाग्य है। प्रदेश की राजधानी में आज 25 से 30 हजार युवा इस तिरंगा यात्रा में सहभागी बनकर के राष्ट्र प्रथम और तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार न रहे के इस संकल्प को लेकर के जिन हुतात्माओं ने राष्ट्र के प्रति अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। बहनों और भाइयों, आज का दिवस हम सबको इस बारे में प्रेरणा देता है। जो कार्य 1947 के तत्काल बाद होना चाहिए था,
राष्ट्रगीत के प्रति, राष्ट्रगान के प्रति, राष्ट्र के प्रतीकों के प्रति जो भाव होना चाहिए था, आखिर उसे 75 वर्ष और क्यों लगे? कारण था, कुछ लोगों के लिए सत्ता सर्वोपरि थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए राष्ट्र प्रथम का भाव, जिन्होंने हम सबको भारत के प्रतीकों के प्रति, भारत के युवाओं के प्रति, भारत के गरीबों के प्रति, भारत की आधी आबादी महिलाओं के लिए, भारत के अन्नदाता किसानों के लिए भी नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए एक उचित मंच दे करके हम सबके सामने आदर्श प्रस्तुत किया है, और उसी आदर्श की अभिव्यक्ति है आज की तिरंगा यात्रा। मैं प्रातः काल से ही रिपोर्ट ले रहा था और मुझे प्रसन्नता हुई कि 8:30 बजे 25,000 से अधिक युवाओं की उपस्थिति यहां पे हो चुकी थी, और अब ये संख्या बढ़ करके 30,000 से ऊपर जा रही है। बहन और भाइयों, ये अपार उत्साह राष्ट्रभक्ति के प्रति, बलिदान होने वाले उन सभी क्रांतिकारियों, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के प्रति हमारी कृतज्ञता है। और यह अवसर हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी कुछ दिन के बाद 15 अगस्त को हम अपने देश का 80वां स्वाधीनता दिवस का आयोजन करेंगे।